जय हिंद दोस्तों आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग अध्ययन करेंगे क्लास 12th में जो हम लोग पढ़ रहे थे चित्रा प्रकाशन की बुक से। दोस्तों आपको बता दें कि हम लोग समाकलन के अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं। इसमें समाकलन को हम लोग कम्प्लीटली खत्म कर चुके हैं, अब उसके अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं। उसके अनुप्रयोग में हम लोगों ने 8.2 तक कम्प्लीटली कर लिया है। आज हम लोग 8.3 में पढ़ेंगे। हम लोग 8.3 में आपको बता दें कि जो 8.1 में कुछ पार्ट्स है वही 8.2 के उससे कुछ पार्ट्स है, और 8.1 और 2 के सारे पार्ट्स आप आ रहे 8.3 में है। इसलिए 8.1 और 8.2 को जरूर देख लीजिए, जिससे कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर भी हो जाए। ठीक है, इसमें एक्स्ट्रा कोई फार्मूले वगैरह नहीं है कि जिसको हम बताएंगे। इसमें वही फार्मूले है जो समाकलन में प्रयोग कर चुके हैं, और एक दो फार्मूले जो हम इसको लिंक कर देंगे इसमें। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास ये कह रहा है कि वक्र y बराबर log x, x अक्ष पर x बराबर 1/2 तथा x बराबर 3/2 से घिरे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमारे पास पहला नंबर में हमारे पास ये दिया गया है, हमारे पास y बराबर log x। तो वक्र y बराबर हमारे पास है log x, और x अक्ष पर हमारे पास क्या दिया गया है, x अक्ष पर x बराबर 1/2 से 3/2, x बराबर 1/2 से 3/2। सबसे पहले आपको हमने क्लास 11th में 2.4 पढ़ा दी थी। हमने 2.4 पढ़ाया था हमने, उसमें आपको ग्राफ बनाना सिखाया था हमने। उसमें आप लोग log x का ग्राफ आप लोग जानते हो, भली बात है आपको याद है। ठीक है, ग्राफ बनाना, इसमें अब ग्राफ कैसे बनाया जाता है ये आप लोग 2.4 क्लास 11th की चित्र प्रकाशन की बुक से ही 2.4 में आप लोग देख लीजिए। ठीक है, इसमें हम ग्राफ आपको बताते हैं। ग्राफ बनाते समय हमेशा हम लोग चतुर्थांश लेते हैं। क्या लेते हैं? चतुर्थांश। तो ये हमारे पास है x अक्ष, और ये हमारे पास है x डैश अक्ष। ये हमारे पास है y अक्ष, और ये हमारे पास है y डैश अक्ष। x का प्लस, y का प्लस, x का माइनस, y का माइनस मान। अब हमारे पास ये होता है log x के लिए ग्राफ इस प्रकार से। ठीक, log x के लिए ग्राफ हमारे पास इस प्रकार से होता है। तो इसको चाहो तो मिला दो। ठीक, इस प्रकार से जो ग्राफ है हमारे पास ये log x का है, और इसके जो भाग है घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ये आप लोग जो है ज्ञात करोगे। ठीक, ये जो है आप लोग ज्ञात करोगे इस प्रकार से। ठीक है, यहां पर क्या होता है कि 0 है। log x, tan x, sec x, sin x, cos x सबका ग्राफ बनाना सिखा दिया हमने। ठीक है, अब देखो यहां पर आप लोग सबसे पहली बात यह है कि जब हम लोग log x का ग्राफ बनाएंगे तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, ये 0 है। फिर यहां पर ये हाफ है 1/2, फिर आपके पास 1 है। क्यों? पहले आधा, फिर 1, फिर 1.5, फिर 2, फिर 2.5, फिर 3, फिर 3.5, फिर 4। ऐसे तो बढ़ते हम लोग log x ग्राफ में, तो ऐसे ही बढ़ेंगे। ठीक है, तो हम लोग 1/2 से कहाँ जाएंगे? 1, फिर हम लोग 1/2 से 1, फिर 1 से हम लोग जाएंगे कहाँ तक? 1 से जाएंगे हम लोग 1.5 तक। 1.5 का मतलब हो गया 3/2। ठीक, अब एक चीज ध्यान रखना, जब हम लोग घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालेंगे तो घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, तो घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल हम लोग निकालेंगे। सबसे पहले क्षेत्रफल को लिखोगे a से। हम लोग कहाँ से जाएंगे? 1/2 से 1 तक जाएंगे log x dx, प्लस फिर 1/2 1 से 3/2 जाएंगे log x dx। क्लियर हुआ? ग्राफ तो log x के लिए है। सबसे पहले हम लोग 1/2 से 1 जाएंगे, फिर 1 से 1.5 तक जाएंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आप लोग इसको ऐसे लिख सकते हो, इसके भी इनटू में 1 कर सकते हो, और इसके भी इनटू में 1 कर सकते हो। आइलेट का नियम तो आपको याद है ना? आइलेट का नियम तो आपको याद है ना?
आई का मतलब इनवर्स नहीं है, एल का मतलब लॉग, लॉग है तो लॉग को प्रथम मानेंगे। तो लॉग हुआ हमारे पास प्रथम और एक हुआ द्वितीय, लॉग हुआ प्रथम और एक हुआ द्वितीय। फार्मूला क्या है? फार्मूला है प्रथम फलन द्वितीय का समाकलन माइनस प्रथम का अवकलन द्वितीय का समाकलन, पूरे का समाकलन। ठीक, हम यहाँ पे समाकलन डायरेक्टली इसको खंडित समाकलन कर दे रहे हैं। अब यहाँ पर एक पॉइंट और ध्यान रखना, क्योंकि आप लोग फिजिक्स पढ़ते हो, जानते हो कि जब भी हम लोग प्रत्यावर्ती धारा के बारे में आप लोग पढ़ते हो तो इस प्रकार से धारा जो प्रवाहित होती है तो ये प्लस ये माइनस, ऊपर प्लस नीचे माइनस, मतलब 1/2 से 1 तक आपका ये लोगे आप लोग माइनस, ठीक, और ये लोगे आप लोग प्लस। अब देखो लिमिट, इसको प्रथम फलन, ठीक, प्रथम फलन द्वितीय का समाकलन, तो 1 का समाकलन हो गया x, तो ये माइनस ले लो बाहर। हाँ, प्रथम फलन द्वितीय का समाकलन माइनस प्रथम का अवकलन द्वितीय का समाकलन पूरे का समाकलन, तो 1/2 से 1। ठीक, पहले इतने को कर ले तो फिर इसको बाद में करते हैं। तो ये हो जाएगा आपके पास माइनस यक्स लॉग यक्स, ठीक, और यक्स लॉग यक्स, इससे कटा तो 1 dx का समाकलन होता है यक्स, तो माइनस यक्स 1/2 से 1। ठीक, अब इसी प्रकार आपका इसका जब समाकलन करोगे तो प्लस ये भी आपके पास होगा यक्स लॉग यक्स माइनस यक्स। लिमिट क्या है? लिमिट है 1 से 3/2 लिमिट लेने पर। तो जब लिमिट लोगे आप लोग तो माइनस यक्स की जहाँ जहाँ यक्स है वहाँ वहाँ आप लोग 1 रखोगे, और जब अपर लिमिट लेने के बाद लोअर लिमिट लेते हैं तो माइनस लगाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर 1 और log 1 माइनस 1, ठीक, ये फिर लोअर लिमिट लेते समय माइनस लगाते हैं हम लोग, माइनस ये हो गया आपके पास यक्स की जगह 1/2 log 1/2, फिर ये माइनस और माइनस प्लस, तो इसकी जगह 1/2, अब ये प्लस, ये हो जाएगा x की जगह 3/2 log 3/2, ठीक, फिर माइनस 3/2 यहाँ पर, फिर इसको लिखो माइनस 1 log 1, ये माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 1, ठीक, 1। अब देखो यहाँ पर माइनस का अंदर करो गुणा, और कुछ फार्मूले जो है वो आपको बताते हैं हम, जैसे log 1 का मान 0, log m इंटू n का फार्मूला होता है log m प्लस log n, और log m/n का फार्मूला होता है log m माइनस log n, ठीक। हाँ, अब देखो जैसे यहाँ पर माइनस का अंदर गुणा करो माइनस का, तो ये तो हो गया 0, ये माइनस माइनस प्लस, तो +1, फिर प्लस 1/2 log 1/2, ठीक, और फिर माइनस 1/2, क्योंकि माइनस के अंदर गुणा करोगे तो ये हो गया प्लस में, ये हो गया प्लस में, ये हो गया माइनस में, ठीक, और प्लस ये हो गया 3/2 log 3/2 ये लिखोगे, और माइनस 3/2 लिखोगे, ये तो हो गया 0 + 1, ठीक। अब आप लोग 1 और 1 ये हो गया जोड़कर 2, 1 और 1 जोड़कर हुआ 2, और इन दोनों का हर बराबर है तो -3 और -1 तो -4, तो -4/2, क्लियर, और प्लस ये आपके पास 1/2 log 1/2 प्लस 3/2 log 3/2, क्लियर। यहाँ पर जब 1/2 का लिमिट लेंगे तो ये माइनस में था, हाँ ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये कैंसिल हुआ तो 2, ठीक, तो 2, तो a बराबर 2 - 2 प्लस 1/2 log 1/2, इसे कर लो 3 × 1/2 log 3/2। अब यहाँ पर एक फार्मूला आपको और बताते हैं, log m की घात n, जो कि फार्मूला है n log m। तो अगर कोई गुणा में है तो उसकी घात में पहुँचा देते हैं हम लोग। हाँ, तो ये तो आपके पास माइनस प्लस कैंसिल, 2 से 2 माइनस प्लस कैंसिल,
तो ए बराबर आप लोग कहोगे, देखो बोर्ड एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 8 नंबर में पूछा था, ठीक है, इसलिए अच्छे से तैयार करना है इसको। 1/2 log 1/2, तो 1/2 log 1/2 प्लस ये इसकी घात में पहुंच जाएगा, दोनों की घात हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 1/2 log 3 की घात 3 का मतलब 3 तरह का 9 27, तो 27 और 2 की घात 3 का मतलब ये हो गया 8। अब इन दोनों में है 1/2 कॉमन, तो log 1/2 प्लस log 27/8, इन दोनों तो दोनों प्लस में है तो log m इंटू एन का फार्मूला लगा दोगे, तो ये हो जाएगा a बराबर 1/2 log 1/2 इंटू 27/8, तो a बराबर 1/2 log 27/16 वर्ग इकाई, क्योंकि क्षेत्रफल है ना, तो क्षेत्रफल का मात्रा क्या है, वर्ग, और इकाई का मतलब कोई ना कोई मात्रक है, ठीक, जैसे वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग मीटर, वर्ग किलोमीटर, कुछ भी हो, मतलब वर्ग इकाई है, ठीक है। तो क्लियर इतना, शॉर्ट कर लो। अब देखो क्वेश्चन नंबर आप लोग दूसरा, परवलय y स्क्वायर बराबर 4x तथा x स्क्वायर बराबर 4y से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो दूसरा इस प्रकार से है, परवलय y स्क्वायर बराबर 4x, y स्क्वायर बराबर 4x, ठीक, और आपके पास है x स्क्वायर बराबर 4y, x स्क्वायर बराबर 4y। देखो दोनों परवलय का समीकरण आपको अपने पढ़ा दिया, परवलय के 4 समीकरण होते हैं, चारों समीकरण आपको बता दिया हमने। इसके अलावा 8.12 में भी आपको मैंने बता दिया था कैसे आप लोग निकालोगे परवलय, मतलब परवलय का समीकरण ग्राफ कैसे बनाओगे। ग्राफ बनाते समय सबसे पहले चतुर्थांश बनाते हैं हम लोग, ठीक, ग्राफ बनाते समय सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे, चतुर्थांश, ठीक। y स्क्वायर बराबर 4x, मतलब ये x अक्ष पर ग्राफ है, तो x अक्ष के लिए आप लोग परवलय का जो ग्राफ है इस प्रकार से बनाओगे। ये ग्राफ किसके लिए है, y स्क्वायर बराबर 4x के लिए है, और x स्क्वायर बराबर 4y प्लस में है ना, तो प्लस का ग्राफ आप लोग इस प्रकार से बनाओगे आप लोग, ये y अक्ष के लिए है, ठीक। ये ग्राफ किसके लिए है, ये ग्राफ है x स्क्वायर बराबर 4y के लिए, ठीक। इसका इनका कहना क्या है, इनका कहना है कि घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल आप लोग ज्ञात कीजिए। घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करोगे आप लोग। तो यहाँ पर तो हम लोग जानते हैं जिन बिंदु जो है 0, और घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल इतना हिस्सा इन्होंने घेरा है, तो इस घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल आप लोग ज्ञात करोगे, ठीक। तो यहाँ का जो पॉइंट क्या है, यहाँ का पॉइंट, क्योंकि हम लोग यहाँ से यहाँ तक जाएंगे, फिर यहाँ से यहाँ तक जाएंगे, 2 बार जाएंगे ना, एक बार हम लोग यहाँ तक जाएंगे, एक यहाँ तक जाएंगे, यहाँ से लाइनिंग ड्रॉ कर देते हैं और यहाँ का बिंदु के बारे में पता करते हैं हम लोग। हाँ, तो ये काम करते हैं, इसको डाल दो आप लोग। अब ध्यान रखना, इसको तो ऐसे बनाना पड़ेगा आपको, इसको बटे में पहुँचा दो, तो y बराबर x स्क्वायर बटे 4, क्लियर। अब आप लोग एक काम करो कि यहाँ पर समीकरण इसको डाल दो 1, तो समीकरण 1 में मान रख लो, तो y स्क्वायर की जगह x स्क्वायर बटे 4 रखोगे आप लोग, ठीक है। तो ये हो जाएगा x की घात 4/16, क्योंकि स्क्वायर है, बराबर आपके पास ये हो जाएगा 4x, तो x ये कैंसिल, तो घात 3, और ये हो जाएगा x क्यूब बराबर 16 चौको 64, मतलब 4 की घात 3, तो घातों की तुलना कर लोगे तो x बराबर क्या है 4। तो यहाँ पर जो बिंदु है, मतलब यहाँ से यहाँ तक जो दूरी है वो हमारे पास है 4। अब हम लोग घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, दो घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल जब बात करेंगे, क्षेत्रफल को लिखते हैं हम लोग a से, सबसे पहले 0 से 4, दोनों पर ही 4 तक, देखो यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, बात तो 4 ही है, तो 0 से 4 तक जाएंगे, 2 बार लेंगे हम लोग, एक बार हम लोग y स्क्वायर बराबर 4x और एक बार लेंगे हम लोग y बराबर x स्क्वायर बटे 4, क्लियर। अब देखो यहाँ पर हम लोग जब मान निकालेंगे तो y का, तो y बराबर हो जाएगा √4x, तो y बराबर लिखेंगे 2√x, तो यहाँ पर 2 बाहर ले लो और √x dx प्लस y का मान हमारे पास क्या है, x स्क्वायर बटे 4, तो 1/4 को बाहर रख लो और ये हो जाएगा x स्क्वायर dx। एक चीज़ और ध्यान रखना कि घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल का फार्मूला तो आप लोग जानते ही हो कि y1 माइनस
y2 dx और लिमिट होता है a से b। ठीक है, तो अब इसका आप लोग समाकलन कर दो। इसका जो है आप लोग क्या कर दो, समाकलन। तो a बराबर, समाकलन करने से पहले 0 से 4, इसकी घात है 1/2 और dx माइनस 1/4, 0 से 4 x स्क्वायर dx। समाकलन कर दो आप। तो यह जो भी घात है तो उसकी घात में एक जोड़ देते हैं, वही बटे में लिखते हैं। तो x की घात 3/2/3/2, लिमिट 0 से 4 माइनस 1/4 और जो भी घात है उसमें एक जोड़कर वही बटे में लिखते हैं, लिमिट 0 से 4। लिमिट ले लो तो a बराबर ये हो जाएगा 2 इंटू 3/2 को लिखोगे 2/3 और इसे लिखोगे 4 की घात 3/2 और माइनस 0 माइनस 1/4, इसे लिखोगे 4 की घात 3/3 माइनस 0। यहाँ पे लिखोगे a बराबर 2 दूनी 4/3 और 4 को लिख सकते हो 2 की घात 2 और इसकी घात है 3/2 और माइनस 1/4, 4 चौको 16 चौको 64/3, ये कैंसिल तो 16, ये कैंसिल, ये हो गया 8, 8 चौको 32। तो a बराबर आप लोग कहोगे 32/3 माइनस 16/3, दोनों का हर बराबर है तो घटा दोगे तो 16/3 वर्ग इकाई। क्वेश्चन नंबर 2। ठीक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको बता दें बोर्ड एग्जाम में ये लॉन्ग आंसर में पूछा आता है। अब देखो क्वेश्चन नंबर आप लोग 3, क्वेश्चन नंबर 3 में है, 3 में है कि वक्र x y स्क्वायर बराबर 9x, y स्क्वायर बराबर 9x। ठीक, और x स्क्वायर बराबर 9y, सेम टू सेम वही है, x स्क्वायर बराबर 9y। देखो सेम टू सेम, बस 4 की जगह 9 है, बाकी कुछ भी अंतर नहीं है। ठीक है, आबद्ध क्षेत्रफल, आबद्ध का मतलब होता है घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। सबसे पहले जब ग्राफ बनाओगे तो ग्राफ आप लोग सेम टू सेम यही ग्राफ बनाओगे। ठीक, सेम टू सेम यही ग्राफ बनाओगे आप लोग, और ये जो घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल है यही ज्ञात करोगे। यहां से लाइनिंग ड्रॉ कर दो, ये 0, ये ग्राफ है y एक्स स्क्वायर बराबर 9y और ये ग्राफ है y स्क्वायर बराबर 9x के लिए। तो निश्चित है कि अगर उसका हल 4 आया था तो इसका हल 9 ही आएगा। और यहाँ पर आप लोग घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल यानी आबद्ध क्षेत्रफल, आबद्ध क्षेत्रफल का मतलब होता है घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। ये आप लोग जानते हो कि लिमिट a से b y1 माइनस y2, तो आप लोग लिखोगे लिमिट 0 से 9। क्लियर। अब ये जो आपके पास, इसको हटाओगे रूट चढ़ाओगे तो अंडर रूट 3x, इसको लिखोगे अंडर 9x लिखोगे 3 अंडर रूट x। क्या लिखोगे आप लोग 3 अंडर रूट x। ठीक, तो 3 को बाहर कर लो, ये हो जाएगा अंडर रूट x को लिख सकते हो 1/2 dx और माइनस 0 से 9। ये देखो इस प्रकार से 1/4 हुआ था तो वो 1/9 होगा। क्या हो जाएगा 1/9। हाँ, तो ये हो जाएगा 1/9 और x स्क्वायर dx। समाकलन करोगे तो समाकलन, इसका समाकलन जो है टोटल आपके पास ये बन के आ जाएगा। आपको पता है कि x, समझना 3 ये हुआ हमारे पास, ये हो जाएगा 2/3 की जगह 3/2 की जगह 3/2 की जगह 2/3 और x की जगह आप लोग क्या लिखोगे, x की जगह यहाँ पे 4 लिख रहे थे, आप लोग यहाँ पे लिखोगे 9, तो 9 की घात 3/2। ठीक, 9 की घात 3/2, फिर माइनस 1/9। यहाँ पर देखो x की घात 3/3 होगा, तो फिर आप लोग यहाँ पे लिखोगे x की घात 3/3 मतलब 4 की घात 3/3, तो 9 की घात 3/3, 9 की घात 3/3। क्लियर। और डायरेक्ट कर लिया सेम टू सेम ऐसे ही। तो 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, ये हो गया 2 और 9 को लिख सकते हो 3 का स्क्वायर इंटू 3/2 माइनस 1/9 और इसको काट दो तो ये बचा 2, तो 9 निम 81, 9 निम 81/3। ठीक, फिर इसको 2 से 2 को काटो और इसको काटो, 3 दूनी 6, 3 7 21, तो 2 इंटू 3 की घात 3 मतलब 3 3 का 9 तिया 27, 27 माइनस 27, तो फिर 27 दूनी 54 से ये घटा दोगे तो 27, अरे 27 27 दूनी 54, 27 दूनी 54 से 27 घटा दोगे तो क्या बचेगा आपके पास 27। तो क्लियर इतना।
अगर कम समझ में आया है, इसको हमने केवल इसी की तरह हल कर दिया, कम समझ में आया है तो सेम टू सेम ऐसे ही हल करोगे, जहाँ जहाँ 4 है वहाँ वहाँ 9 रख के हल करोगे। क्लियर? स्क्रीनशॉट। तो क्वेश्चन नंबर 4, सिद्ध कीजिए कि वाई स्क्वायर बराबर 4ax और एक्स स्क्वायर बराबर 4ay के बीच का क्षेत्रफल 16a स्क्वायर बटा 3 है। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन कई बार बोर्ड में पूछा जा चुका है। तो वाई स्क्वायर बराबर 4ax, तो वाई स्क्वायर बराबर 4ax और एक्स स्क्वायर बराबर 4ay, एक्स स्क्वायर बराबर 4ay से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल जो है हम लोग प्रूफ करके देंगे 16a स्क्वायर बटे 3। ठीक, सबसे पहले देखो हम लोग यहाँ पर इस पर हम लोग क्या करेंगे कि इसको हटाएंगे तो रूट चढ़ाएंगे, तो y बराबर अंडर रूट 4ax, तो ये हो जाएगा y बराबर 2 अंडर रूट a अंडर रूट x। ठीक, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप लोग y बराबर निकालोगे तो एक्स स्क्वायर बटे 4a। अब ग्राफ बना लो, हम लोग y स्क्वायर, तो ग्राफ के लिए चतुर्थांश बनाएंगे हम लोग। हाँ, चतुर्थांश बनाएंगे ग्राफ के लिए, तो ये हमारे पास x अक्ष, ये हमारे पास y अक्ष, तो वाई स्क्वायर बराबर 4ax के लिए ग्राफ ऐसे बनाओगे और एक्स स्क्वायर बराबर 4ay के लिए ग्राफ ऐसे बनाओगे। तो ये ग्राफ जो है एक्स स्क्वायर बराबर 4ay और ये ग्राफ जो है वाई स्क्वायर बराबर 4ax। यहाँ पर ये जो घिरे भाग का क्षेत्रफल है, इस भाग का क्षेत्रफल आप लोग ज्ञात करोगे। ठीक, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करते हैं और यहाँ का मान हम लोग ज्ञात करते हैं। ठीक, ये मान तो हमारे पास 0 है, हमें कंफर्म है, और ये मान हम लोग ज्ञात करते हैं। ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि देखो यहाँ पर आपके पास वाई स्क्वायर बराबर 4ax। ठीक, तो यहाँ पर एक काम कीजिए कि y की जगह आप लोग मान रख दीजिए एक्स स्क्वायर बटे 4a, तो x की घात 4 बटे 16a स्क्वायर रखोगे, क्योंकि इसका वर्ग x की घात 4, इसका वर्ग 16a स्क्वायर यहाँ रखेंगे हम लोग, बराबर 4ax। x की घात ये 3 हुआ, यहाँ पर एक्स क्यूब बराबर ये हो गया 16 चौको 64 a क्यूब, तो एक्स क्यूब बराबर ये हो गया 4a का क्यूब, घातों की तुलना, तो x बराबर 4a, तो ये जो मान है ये हमारे पास 4 है। अब हमें लिमिट मिल गया 0 से 4a, लिमिट क्या मिला हमें 0 से 4a। अब घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल जो है, घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल जो है y2 माइनस y1 dx। ठीक, या y1 माइनस y2 dx। ठीक, लिमिट a से b, यहाँ पर a बराबर लिमिट हमारे पास 0 से 4a है, 0 से 4a, 0 से 4, तो दोनों का लिमिट हमारे पास 0 से 4a ही है। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे 0 से 4a, इसे हम लोग लिखेंगे बाहर 2 अंडर रूट a और अंडर रूट x को लिखेंगे x की घात 1 बटे 2 dx, माइनस 0 से 4a, इसे लिखेंगे 1 बटे 4a को लिखो बाहर, और ये हो गया एक्स स्क्वायर dx, 2 अंडर रूट a, जो भी घात है उसमें 1 जोड़ देते हैं तो 3 बटे 2 बटे 3 बटे 2, लिमिट आपके पास 0 से 4a माइनस 1 बटे 4a, एक्स की घात 3 बटे 3, और ये हो गया 0 से 4a, तो ये हो गया 2 अंडर रूट a, इसे लिखोगे 2 बटे 3 लिखोगे, इसे उल्टा लिखोगे ना, और यहाँ पर x की जगह लिखोगे 4a की घात 3 बटे 2 माइनस 0 का लिमिट 0, 1 बटे 4a और बाहर 1 बटे 3 कर लो, x की यानी 4a की घात 3 माइनस 0 का लिमिट 0, तो ये हो गया 2 दूनी 4 अंडर रूट a बटे 3
और ये हो जाएगा आपके पास 4 को ये तो हो गया a की घात 3/2 और 4 को लिखो आप लोग 2 की घात 2 इंटू 3/2 माइनस 1/12a। 4 का क्यूब 4 चौको 16 चौको 64, 64a³। यहाँ पर आप लोग 2 से 2 कैंसिल, तो a बराबर इसकी घात 1/2 इसकी घात 3/2, तो ये हो गया 4 और ये हो गया 8 हुआ, ये 8, हाँ 2 क्यूब मतलब 8, 8 चौको 32/3, ये हो गया 8 हो गया, ये हो गया 4, तो 8 चौको 32/3 और ये 3/2 और इसके बाद 1/2 गुणा में खाते जुड़ती है, तो 3/2 में 1/2 जोड़ोगे तो 4/2 अर्थात 2, तो ये हो गया हमारे पास a²। ठीक है, माइनस एक घात से ये कैंसिल, तो यहाँ पे a² बचा और 4 से काटो, 4 तिया 12, 4 एकम 4, 4 छिंग 24, तो ये हो गया आपके पास 16a² 3, दोनों का एलसीएम बराबर है, तो a बराबर 16a² 3 वर्ग इकाई। ये सवाल जो है आपका इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि कई बार ये पूछा जा चुका है। ठीक, सवाल नंबर 5 को देखो। सवाल नंबर 5 में है कि y² बराबर 4ax, x² बराबर 4by से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल आप लोग जरा इनको ज्ञात करके दीजिए। ठीक है, तो देखो y² बराबर 4ax, y² बराबर 4ax, x² बराबर 4by, 4by घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो आपको पता है ना ग्राफ आप लोगों का, पहले इसका y का सिंगल मान निकालते हैं, तो y बराबर हो जाएगा 2√a और √x। यहाँ पर y का मान निकालोगे तो x² 4b, सेम टू सेम है, बस यहाँ पर a की जगह यहाँ पर b एक्स्ट्रा मान है। जब ग्राफ बनाओगे तो यहाँ पर ग्राफ आपके लिए ये x अक्ष के लिए ग्राफ और ये y अक्ष के लिए ग्राफ, यानी ये ग्राफ हुआ आपके पास x² बराबर 4by। ठीक, और ये ग्राफ हो गया आपके पास y² बराबर 4bx। घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल आप लोग ज्ञात करोगे, इतना भाग का मान भी ज्ञात करोगे, ये 0 हो गया, 0 से। ठीक, अब देखो यहाँ पर जब मान ज्ञात करोगे तो यहाँ पर एक काम करते हैं, y बराबर मान निकाला था हम लोगों ने, तो y², तो y की जगह आप लोग क्या मान रखोगे, x² 4b। हाँ, तो यहाँ पर जब मान रखोगे तो ये हो जाएगा x की घाते 4, क्लियर, x की घात 4/4 चौको 16b², इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर बराबर 4ax। इससे ये कैंसिल हुआ तो बचा 3, तो x³ बराबर 4 चौको 16। ठीक, 4 चौको 16 चौको 64, 64 और ये हो जाएगा ab²। अब एक चीज ध्यान रखना चाहिए, यहाँ पर तो a है किंतु यहाँ पर b² है। जब आप लोग यहाँ पर घनमूल लोगे, यहाँ पर जब घनमूल लोगे आप लोग, एक बार फिर से दोबारा 4b, ठीक, 4b², ठीक है। जब घनमूल लोगे तो यहाँ से x बराबर करनी में 3 और 64 और a और b², जिससे वर्गमूल से वही संख्या को निकाल सकते हो जो किसी संख्या का वर्ग हो, और घनमूल से उसे निकाल सकते हो जो किसी संख्या का घन हो। अब समझना, यहाँ पर जब इसको x बराबर इसे निकालेंगे तो ये बनेगा आपका 4 का क्यूब। इसे जब इसका घनमूल बनाएंगे तो वो अंडर रूट का मतलब होता है घात 1/2, और करनी में अगर 3 आ जाए तो उसका मान हो गया 1/3, और ये हो जाएगा b की घात 2/3। ठीक, फिर से एक बार समझो, जैसे मान लो कि करनी में अगर 5 है अंदर x, तो ये x की घात 1/5, करनी में 4 है x, तो x की घात 1/4। ठीक, वैसे
तो यहाँ पर लिमिट आपको क्लियर हो गया ना, 4। अब देखो यहाँ पर लिमिट हमारे पास ये क्लियर हो गया। अब हम लोग घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल कहेंगे। घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल आपके पास होता है लिमिट a से b। अब y1 माइनस y2 या y2 माइनस y1 जो भी करना चाहो बात है कि हाँ, यहाँ पर आप लोग 0 से ही लिमिट लोगे। 0 से कहाँ तक, ये जो मान है हमारे पास 4 a की घात 1/3 b की घात 2/3, तो 4 a की घात 1/3 b की घात 2/3। अब दोनों मान एक जगह लिख दो, क्योंकि हमने 2 बार अलग अलग करना और बात तो एक ही है, दोनों का लिमिट सेम ही हो तो होता ही है, तो दोनों को आप लोग एक जगह लिख दो। तो ये हो जाएगा 2 √a। ठीक, चलो अलग अलग ही कर लो तो बेटर रहेगा। 2 √a और x की घात 1/2 dx माइनस इसका हो जाएगा 1/4 b स्क्वायर, 0 से 4 a की घात 1/3 b की घात 2/3 और x स्क्वायर और dx। क्लियर, सेम टू सेम ऐसे ही करेंगे, बस आप लोग डरो ना, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, हम कर दे रहे इसको। देखो यहाँ पर अब आप लोग इसका समाकलन कर दोगे तो a बराबर 2 √a, ये हो जाएगा x की घात 3/2 और 3/2, 0 से 4 a की घात 1/2 b की घात 2/3 माइनस 1/4 b और x की घात 3/3 लिमिट 0 से 4 a की घात 1/2 b की घात 2/3। लिमिट ले लो। अब a बराबर 2 √a इंटू ये हो जाएगा 2/3, ये हो जाएगा आपके पास x की जगह 4 a की घात 1/2 b की घात 2/3 की घात 3/2। ठीक, और माइनस ये हो जाएगा 0 का लिमिट 0 माइनस 1/4 b इंटू 1/3, ये हो जाएगा 4 a की घात 1/2 b की घात 2/3 की होल घात 3। ठीक, तो a बराबर 2 दूनी 4 √a/3। यहाँ पर 4 की घात 3 यानी इसको लिखेंगे हम लोग 2 की घात 2 इंटू 3/2, a की घात 1/2 इंटू 3/2, b की घात 2/3 इंटू 3/2। एक चीज़ दोस्तों ध्यान रखना कि a की घात हम लोग 1/2 तो वर्गमूल में लिखते हैं। ठीक, यहाँ पर 1/3 लिखोगे, बाय मिस्टेक है, ये बाय मिस्टेक है, 3 लिखोगे। ठीक है, 1/2 नहीं 3, यहाँ पर भी 3। अगर हम लोगों ने पहले उसमें देख लेना एक बार, अगर आपने 2 लिखा तो 3 लिखना, क्योंकि घनमूल में 3 ही लिखते हैं हम लोग। 3 3, ठीक, बाय मिस्टेक हो गया ये। हाँ, तो यहाँ पर भी आप लोग 3 ही करोगे। ठीक 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 है, माइनस 1/4 b इंटू 3 और ये हो जाएगा 2 की घात 4 की क्यूब, 4 चौको 16 चौको 64, a की घात 1/3 इंटू 3 b की घात 2/3 इंटू 3, 3 से 3 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल और इधर 2 से 2 कैंसिल। ठीक है, तो यहाँ पर फिर से एक बार दोस्तों रुक जाओ, 2 की घात 2, जब 4 का लिमिट लेंगे ना, हमारे पास क्या है, हमारे पास x की घात 3/2 ये है 3/2। क्लियर, यहाँ पर हम लोगों ने क्या लिखा, 2 की घात 2 इंटू 3/2। ठीक, ऐसे हुआ, 2 से 2 कैंसिल, बाकी सब ओके है ना। ठीक है, बाकी सब ओके है। अब देखो a बराबर 4 √a/3,
ये हो जाएगा आपके पास 2 का क्यूब मतलब 8। ये हो जाएगा a की घात 1/2, 1/2, b की घात 2 से 2 कैंसिल केवल b, माइनस 1/12b, 64 a बी स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पर आप लोग ये इसकी घात भी 1/2, इसकी घात भी 1/2, तो ये भी अंडर रूट और ये भी, इसको भी लिख सकते हो अंडर रूट, मतलब पूरा a बनाइए। तो ये हो जाएगा 4, ये हो गया a, ठीक, और ये हो गया b बटे 3, 4ab बटे 3, माइनस फिर से एक बार दोस्तों 8 चौको 32, 32ab बटे 3 माइनस b से b कैंसिल, तो ये हो जाएगा आपके पास 64ab। ठीक, अब लोग चाहो तो इसको भी कैंसिल करो, तो ये 4 से 4 तिया 12 और 16 चौको 64, तो ये हो जाएगा आपके पास 16/3 AB। जब घटाओगे तो ये आ जाएगा 32 में से 16 घटाओगे तो 16AB बटे 3 क्षेत्रफल का मात्रक वर्ग इकाई। थोड़ा सा दोस्तों आप लोग दोबारा इसको देख लेना कि डिसबैलेंस यहाँ से हुआ है घात में। ठीक, तो ये हो गया आंसर। क्लियर, ये हो गया आंसर। अब देखो आप लोग क्वेश्चन नंबर 6, सिद्ध कीजिए कि परवलय वाई स्क्वायर बराबर 4ax प्लस a तथा वाई स्क्वायर बराबर 4b b माइनस एक्स गृह क्षेत्र का क्षेत्रफल 8/3 a प्लस b अंडर रूट ab है। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में है कि वाई स्क्वायर बराबर 4a, वाई स्क्वायर बराबर 4a और x प्लस a और वाई स्क्वायर बराबर 4b, वाई स्क्वायर बराबर 4b और b माइनस एक्स, ठीक, b माइनस एक्स से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल 8/3 हम लोग ज्ञात करेंगे। a बराबर 8/3 a प्लस एक्स अंडर रूट b ए बी, ए प्लस बी और अंडर रूट ए बी, ये हम लोग प्रूफ करेंगे। और दोनों ही यहाँ पर देखो आपके पास x अक्ष पर है। ठीक, अब ध्यान रखना यहाँ पर वाई स्क्वायर बराबर आपके पास 4a x प्लस a और वाई स्क्वायर 4b b माइनस एक्स। ठीक, अब देखो यहाँ पर आप लोग इन दोनों का जो प्रतिच्छेद, हमारे पास प्रतिच्छेद बिंदु निकालोगे, क्योंकि प्रतिच्छेद बिंदु निकालना पड़ेगा। इसका देखो प्रतिच्छेद बिंदु जब निकालेंगे हम लोग तो दोनों ही वाई स्क्वायर है तो इन दोनों को बराबर कर सकते हैं। तो 4ax प्लस a बराबर 4b और b माइनस एक्स, 4 से 4 कैंसिल कर लो और अंदर गुणा करो तो ax प्लस a स्क्वायर और बराबर ये हो जाएगा b स्क्वायर माइनस बी एक्स। इसको इधर पक्षांतर करो तो ये हो जाएगा ax, ठीक, ax प्लस बी एक्स बराबर, ये इसको इधर पक्षांतर करो तो इसे इधर लाओ ना, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इन दोनों में x कॉमन ले लो तो a प्लस एक्स, इसमें वर्गांतर लगा दो, एक बार हो जाएगा b प्लस ए और एक बार b माइनस ए, इससे ये कैंसिल हो गया आपके पास x बराबर b माइनस ए। वैसे हम लोग लिमिट भी यहाँ पर डायरेक्ट जी अब की बार हम लोग b माइनस ए ले सकते थे, लेकिन हम लोग y का लिमिट निकाल रहे हैं क्योंकि हमारे पास b माइनस ए है तो y का हो सकता है सिंगल अगर लिमिट निकल जाए तो y का लिमिट बनाते पहले। तो एक काम करो, इसको समीकरण में 1 बना लिया, ठीक है हमने, और इसका मान समीकरण 1 में रख दो। तो वाई स्क्वायर बराबर हम लोगों ने 4, इसको समीकरण 1 डाल दिया, ठीक है, ध्यान रखना। ये जगह x की जगह b माइनस ए प्लस ए, इससे ये कैंसिल, तो वाई स्क्वायर बराबर 4ab, इसको हटाओ रूट चढ़ाओ तो y बराबर हो जाएगा अंडर रूट 4ab, अर्थात y बराबर 2 अंडर रूट ab। तो y का लिमिट बनाते हैं क्योंकि x का लिमिट में ले सकते थे लेकिन x b माइनस ए है और y का सिंगल लिमिट है। अब देखो सबसे पहले इसको ग्राफ के बारे में बताते हैं आपको। ठीक, तो ग्राफ जब हम लोग बनाएंगे तो ग्राफ हमारे पास इस प्रकार से है। अब देखो हम लोग ध्यान रखना, यहाँ पर ये प्लस x अक्ष के लिए है तो इस प्रकार से, तो बनाई नहीं है,
देखो आपको सिंपल तरीके से बताते हैं। एक्स अक्ष का ग्राफ हमारे पास इस प्रकार से होता है ना, और ये एक्स माइनस का है तो इस प्रकार से होगा। तो दोनों को अगर हम इस प्रकार से बनाते हैं, इस प्रकार से, एक इधर से एक इधर से, तो यहाँ पे प्रतिच्छेद बिंदु मिलेगा नहीं। तो इस ग्राफ को हम इस प्रकार से बना रहे हैं। देखो ये जो है हमारे पास किसके लिए हो गया, ये ग्राफ हमारे पास एक्स अक्ष के लिए हो गया है। तो इस ग्राफ को हम लोग कहेंगे वाई स्क्वायर बराबर 4a और एक्स प्लस ए। और एक ग्राफ बनाएंगे हम लोग इस प्रकार से, जो कि ये ग्राफ जो है ये वाई स्क्वायर बराबर ये हो गया 4b और b माइनस एक्स के लिए है, क्योंकि माइनस के लिए इधर बनाते हैं हम लोग। हाँ, माइनस के लिए इधर बनाते हैं हम लोग। अब हमें प्रतिच्छेद बिंदु मिला, ये इतने भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे हम लोग। यहाँ पर हमारे पास 0 है। यहाँ पर देखो यहाँ का जो मान है, यहाँ का मान हमारे पास क्या है, यहाँ का मान है हमारे पास 2 अंडर रूट ए बी। तो 2 अंडर रूट ए बी, तो फिर नीचे का मान माइनस में लोगे, तो यहाँ का जो मान है -2 अंडर रूट ए बी और ये प्लस में है। और घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल जब ज्ञात करोगे तो आप लोग पता है ना, हम लोग यहाँ से यहाँ तक ज्ञात करेंगे। तो हम लोग कहेंगे घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ए बराबर लिमिट -2 अंडर रूट ए बी से 2 अंडर रूट ए बी। अब एक बार आप लोग लोगे y1 और एक बार आप लोग लोगे y2। क्लियर? एक बार लोगे y1 और एक बार लोगे आप लोग y2। तो अब हम लोग क्या करते, क्या है, x का मान निकालते हैं, मतलब x के बराबर y की पदों में मान निकालते हैं। तो जब मान निकालेंगे हम लोग, चलो इसको तो लिखेंगे हम लोग y1 माइनस y2। ठीक है, हाँ मान निकालो, dy और कर लो। नहीं, यहाँ पर आपकी बार y नहीं करोगे, आपकी बार यहाँ पर करोगे x1 माइनस x2 डी बॉय। ठीक, हाँ तो यहाँ पर आप लोग करोगे इसको बटे में पहुँचा दो। तो x प्लस ए बराबर वाई स्क्वायर बटे 4a, ए को पक्षांतर कर दो तो वाई स्क्वायर बटे 4a माइनस ए। इधर आ जाओ, तो b माइनस एक्स बराबर वाई स्क्वायर बटे 4b। इसे उधर ले जाओ और इसे इधर ले आओ, तो x बराबर b माइनस वाई स्क्वायर बटे 4b। अब बस यही मान रख देंगे और समाकलन कर देंगे, लिमिट रख देंगे, आंसर आ जाएगा। तो इतने का पहले आप लोग स्क्रीनशॉट कर लो जरा। हाँ देखो, अब इसका आप लोग समाकलन कर दो। तो a बराबर यहाँ पर b, तो b का हो जाएगा b बॉय माइनस जो भी घात है उसकी घात में 1 जोड़कर वही बटे में लिखोगे 4×12b। लिमिट -2 अंडर रूट ए बी से 2 अंडर रूट ए बी। देखो क्षेत्रफल कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है, इसलिए आप लोग आगे पीछे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। अगर सोचोगे कि सर जी आपने इसको y2 माना था, इसको y1 माना था, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, फार्मूला तो y2 माइनस y1 होता है। क्षेत्रफल में आगे पीछे कर दो, कोई दिक्कत नहीं। अगर आंसर तो माइनस का फर्क आता है, तो क्षेत्रफल दूरी चौड़ाई लंबाई कभी ऋणात्मक नहीं होता ना, इसलिए हम लोग इसको आगे पीछे कर सकते हैं। फिर माइनस यहाँ पर y की घात 3/3, तो 4×3=12a माइनस इसका हो जाएगा a y, और लिमिट -2 अंडर रूट ए बी से 2 अंडर रूट ए बी। अब लिमिट ले लो, तो b को b लिखो, इंटू y की जगह लिखोगे 2 अंडर रूट ए बी माइनस यहाँ पर लिखोगे 2 अंडर रूट ए बी का होल क्यूब। फिर लोअर लिमिट लेने से पहले माइनस लगाते हैं, ठीक, फिर कोष्टक लगा दो जिससे कि समझ में आए, माइनस का अंदर गुणा करेंगे हम लोग, माइनस का अंदर गुणा करेंगे तो यहाँ पर b इंटू -2 अंडर रूट ए बी, फिर हमारे पास ये माइनस, ठीक, -2 अंडर रूट ए बी का होल क्यूब बटे 12। यहाँ पर देखो फिर से एक बार यहाँ पर छोड़ गया 12b बटे 12b, यहाँ पर 12b। ठीक, हम लोगों ने केवल इतने का लिमिट लिया है। अब आपके पास फिर माइनस, ये माइनस यहाँ पर ये हो जाएगा 2 अंडर रूट ए बी का होल क्यूब बटे 12a माइनस a 2 अंडर रूट ए बी, ठीक,
माइनस माइनस, अब इस लोअर लिमिट लेंगे ना हम लोग, तो माइनस 2 अंडर रूट ए बी का होल क्यूब बटे 12a माइनस ए इंटू माइनस 2 अंडर रूट ए बी। ठीक, अब यहाँ पर आपके पास ये हो जाएगा 2, अब देखो 2, ये हो जाएगा आपके पास, गुणा में घातें जुड़ती हैं तो हम लोग लिखेंगे, चलो इसको इस लिखो 2b और ए बी अंडर रूट ए बी माइनस 2 का क्यूब 8 और ये अंडर रूट में एक बार ए बी और एक बार अंडर रूट से बाहर निकलोगे, क्योंकि बाहर निकाल सकते हो ना इसको, क्योंकि तो अगर घात 3 है स्क्वायर से निकलेगा और विदाउट स्क्वायर से नहीं निकलेगा, तो स्क्वायर से निकला, विदाउट स्क्वायर से नहीं निकला, ये बटे 12b, फिर माइनस माइनस ये माइनस और ये माइनस, ये बना प्लस। ठीक, तो प्लस ये हो जाएगा 2b अंडर रूट में ए बी। ठीक, 2b अंडर रूट में ए बी, ये हो गया 2b। एक बार रिचेक कर लेते हैं, यहाँ पर इसे रखा हम लोगों ने b अंडर 2 इसे रखा था b 2b। ठीक, फिर माइनस, ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये माइनस और ये माइनस प्लस और इसका माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस 2 का क्यूब 8, ये हो जाएगा ए बी और अंडर रूट ए बी बटे 12b। इतने को कर लिया हम लोगों ने। अब इतने पे आ जाओ आप लोग, तो ये हो जाएगा 2 का क्यूब 8 ए बी अंडर रूट ए बी बटे 12a और माइनस 2a अंडर रूट ए बी। ठीक, माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा आपको 2 का क्यूब 8 ये हो जाएगा ए बी अंडर रूट ए बी बटे 12a और ये हो जाएगा माइनस, देखो माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, ये हो जाएगा 2a अंडर रूट में ए बी। ठीक, क्या करोगे, इन दोनों को जोड़ लो, इन दोनों को जोड़ोगे तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास 2 और 2 4b अंडर रूट ए बी। ठीक, ये सब कैंसिल करने के बाद, और यहाँ पर आप लोग 8 और 8 16, तो माइनस का 16 ए अंडर रूट ए बी बटे 12 और फिर माइनस चलो माइनस का अंदर गुणा करते चलेंगे हम लोग। हाँ, तो ये दोनों आपके पास 8 और 8 16, तो ये हो जाएगा आपके पास माइनस 16b अंडर रूट ए बी बटे 12। ये दोनों को जोड़ोगे तो 4, तो प्लस 4a और अंडर रूट ए बी। ठीक, हाँ, अब देखो यहाँ पर कैंसिल करो जरा, 4 चौको 16, 4 तिया 12, 4 चौको 16, 4 तिया 12। ठीक है, सभी में अंडर रूट ए बी है, तो सभी में अंडर रूट ए बी और 4, तो 4 और अंडर रूट ए बी को कॉमन ले लो, तो ये बचा आपके पास केवल b बचा, और यहाँ पर माइनस, यहाँ पर a बचा, लेकिन बटे में 3 बचा, ये 3, और माइनस यहाँ पर 4b बचा और बटे में 3 बचा, प्लस यहाँ पर आपके पास a बचा। ठीक, a तो बचा 4a, ये a यानी 4 अंडर रूट कॉमन हो गया ना, a बचा। ठीक है, तो ये हो गया 4 अंडर रूट b ए बी, 4 अंडर रूट ए बी। एलसीएम हो गया इनका एलसीएम हो गया आपके पास 3, तो 3b माइनस ए माइनस बी प्लस 3a। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास 4 अंडर रूट a, और ये इन दोनों में आप लोग कॉमन ले लो, 3 कॉमन ले लो, तो a प्लस बी, और इन दोनों माइनस कॉमन ले लो, तो जब माइनस कॉमन लोगे तो आपके पास बचेगा a प्लस बी, a प्लस बी को बाहर कर लो, तो 4 और ये हो जाएगा अंडर रूट ए बी, a प्लस बी, तो बचा आपके पास 3 माइनस 1, 3 माइनस 1, 3 से 1 घटा दो 2, और बटे में तो 3 बचा,
बटे में 3, तो ये हो जाएगा आपके पास 4 अंडर रूट ए बी और ए प्लस बी इंटू 2 बटे 3, 4 दूनी 8, तो ये हो गया 8 अंडर रूट, यही तो प्रूफ करना था ना, 8 ए प्लस बी, चलो ए प्लस बी पहले, हाँ 8 ए प्लस बी फिर अंडर रूट ए बी बटे 3 वर्ग इकाई, पूरा भौकाल है सवाल, देख रहे हो पूरा भौकाल है, यही तो था। हाँ देखो ऐसे क्वेश्चन को आप लोग क्या किया करो, एक बार और रिपीट कर लिया करो, ठीक है, कम से कम 2 बार पढ़ा करो आप लोग ऐसे क्वेश्चन को, तो इसको एक बार और देखना। वैसे आपको एक और अच्छी बातें बता देते हैं कि ये क्वेश्चन बोर्ड में पूछा गया, हाँ 2012 के समथिंग पूछा गया, ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन बहुत कम ही पूछा आता है, इतने बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे आपके पास, बोर्ड क्वेश्चन इतने बड़े बड़े नहीं पूछेंगे, ठीक है, तो बाई चांस अगर पूछ दिया 2012 में पूछ दिया गया है, वैसे ऐसे क्वेश्चन कम पूछे आते हैं, तो स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। दो क्वेश्चन नंबर आप लोग अब 7 में है वक्र वाई स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 बराबर 0 और वाई स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 बराबर 0 द्वारा घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल अब लोग ज्ञात करोगे। देखो 7वां नंबर में है कि वाई स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 बराबर 0, तो वाई स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा एक्स प्लस 1, तो ये एक्स अक्ष पर घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल हुआ ये। अब वाई स्क्वायर एक हुआ वाई स्क्वायर बराबर एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 बराबर 0, यहाँ पर सिंगल वाई का मान निकालोगे तो अंडर रूट एक्स प्लस 1, ठीक, यहाँ पर एक्स स्क्वायर बराबर आपके पास हो जाएगा, वाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1 माइनस एक्स, इसको हटाकर रूट चढ़ाओगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स। देखो दोनों का दोनों आपके पास वाई अक्ष एक्स मतलब एक्स अक्ष के लिए हो गया, तो ये भी वाई स्क्वायर का मान ये भी वाई स्क्वायर का मान, मतलब इन दोनों को बराबर कर सकते हैं, तो एक्स प्लस 1 बराबर 1 माइनस एक्स, ठीक, यही तो हुआ। अब एक चीज ध्यान रखना, इन्होंने क्या कहा था कि घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल जब ज्ञात करोगे तो यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना कि यहाँ पर अगर हम लोग एक्स का लिमिट बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर इसको इधर भेजेंगे एक्स प्लस 1 ये वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर 1 माइनस एक्स, तो ये जगह 2x बराबर आपके पास 0, तो x बराबर 0 हुआ लिमिट, तो 0 से 0 तो लिमिट लेना संभव नहीं है, तो अभी पहले ग्राफ बनाते हैं हम लोग। हाँ तो यहाँ पर ये माइनस के लिए हो गया ग्राफ, तो ग्राफ को जब आप लोग बनाओगे, ग्राफ को जब बनाओगे तो ये ग्राफ बनाओगे x अक्ष के लिए प्लस यानी वाई स्क्वायर बराबर x प्लस 1, और ये ग्राफ बनाओगे आप लोग वाई स्क्वायर बराबर 1 माइनस एक्स के लिए। अब यहाँ से अब 0 से लिमिट तो लोगे नहीं, यहाँ से यहाँ तक का लिमिट लोगे आप लोग, हाँ यहाँ से यहाँ तक का लिमिट लोगे आप लोग, ठीक, तो यहाँ पे एक्स अक्ष, ठीक है। अब जब हम लोग यहाँ से यहाँ तक लिमिट लेंगे तो घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालेंगे। घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, एक मान माइनस और एक मान प्लस लेना होगा, क्योंकि एक मान को लेंगे हम लोग माइनस और एक मान को लेंगे हम लोग प्लस, ठीक। तो घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल जब ज्ञात करोगे तो यहाँ से पहले हम लोग डायरेक्टली देखो, यहाँ से ये हुआ हमारे पास एक भाग और यहाँ से ये हुआ एक भाग, ये आपके पास भाग एक और ये यानी दो भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे हम लोग, ये इतने भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे ना हम लोग। तो देखो एक भाग और दो भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे हम लोग, दो भागों का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे हम लोग, दो भागों का क्षेत्रफल मतलब इंटू 2 करते हैं हम लोग। लेकिन यहाँ पर जैसे मान लो कि हमारे पास यहाँ पर एक है, ठीक, यहाँ पर एक है, जैसे मान लो कि आप लोगों ने y बराबर 0 ले लोगे, अगर y बराबर 0 ले लोगे तो x बराबर यहाँ पर क्या आ जाएगा जानते हो, -1, हाँ तो y बराबर 0 तो x बराबर आपके पास हो जाएगा -1, अब y बराबर 0 तो x बराबर 1, तो आपके पास यहाँ पर मान 0 है तो यहाँ मान -1 है और यहाँ पर मान 1 है, अगर y बराबर आप लोग 0 लेते हो तो हम लोग कहाँ से कहाँ तक जाएंगे, पहले मान तो हम लोग जाएंगे -1 से
0 तक जाएंगे हम लोग, -1 से। फिर हम लोग 0 से 1 जाएंगे। फिर से एक बार समझो, लिमिट में आप लोग देखोगे आप लोग कहाँ से कहाँ तक जा रहे हो। सबसे पहली बात तो आप लोग जाओगे -1 से 0, फिर 0 से 1 तक जाओगे। इसके मल्टीप्लाई में भी 2 करोगे, इसके मल्टीप्लाई में भी 2 करोगे, क्योंकि 2 भाग का क्षेत्रफल हम लोग ज्ञात कर रहे हैं। 2 भाग का क्षेत्रफल हम लोग ज्ञात कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास बना √x + 1 dx, और यहाँ बना हमारे पास √1 - x dx। अब दोनों भागों का क्षेत्रफल बीच में हम लोग क्या लगा देंगे, ये जुड़ा हुआ भाग है, तो यहाँ पर हम लोग घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। अब देखो यहाँ पर आप लोग जानते हो ना कि x की घात √x का जो समाकलन है, तो ये होता है x की घात 3/2 और 3/2 d + c, यही होता है। तो ये x का ही रूप है ये, तो ये हो जाएगा आपके पास 2। तो x + 1 की घात 3/2 और 3/2, लिमिट 0 से -1 से 0 प्लस ये हो गया 2, ये हो गया 1 - x की घात 3/2 और 3/2, लिमिट हो गया आपके पास, यहाँ माइनस लगा दोगे, लिमिट हो गया 0 से 1। क्यों, x माइनस में है तो इसमें माइनस लगा दोगे, जो भी x गुणा में है वो गुणा में भाग में रहता है ना, तो यहाँ पर -x है तो इसलिए माइनस कर दिया हम लोगों ने। इसी लिखोगे आप लोग 2 × 3/2 को लिखोगे 2/3, x की जगह आप लोग लिखोगे 0, तो 0 + 1 की घात 3/2 माइनस, यहाँ पे लिखोगे -1, तो -1 + 1 की घात 3/2, ठीक। फिर प्लस 2 इंटू इसको लिखोगे 2/3, यहाँ लिखोगे, इस माइनस को बाहर कर लो, तो ये हो गया आपके पास माइनस, ठीक, माइनस। ये हो गया आपके पास 1 - 1 की घात 3/2, फिर -1 - 0 की घात 3/2, तो ये हो गया 4/3, और अंदर तो आपके पास ये हो गया 1 की घात 3/2 मतलब 1, और ये हो गया 0, ठीक। फिर माइनस ये हो गया आपके पास 4/3, और ये माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, तो इंटू 1, तो ये हो जाएगा आपके पास 8/3 वर्ग इकाई, 8/3 वर्ग इकाई। आंसर हो गया है 7वां नंबर। और 8वां नंबर देखो, 8वां नंबर में है कि वक्र x = 3 cos t, वक्र x = 3 cos t, ठीक, और y = 2 sin t, y = 2 sin t, 2 sin t, ठीक। तो से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वक्र x = 3 cos t प्लस y = 2 sin t से परिबद्ध घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जबकि आपके पास ये भी दिया गया है कि x² 9 + y² बराबर, ये भी दिया गया है x² 9 + y² 4 बराबर 1। अब देखो यहाँ पर आप लोग सबसे पहले आपके पास तो x और y के पदों में मान है, x और y के पदों में मान है। सबसे पहले आप लोग y का मान यहाँ पे निकाल लो। यहाँ से जब निकालोगे ना तो इसको उधर पक्षांतर कर दो, तो y² 4 बराबर ये हो जाएगा 1 - x² 9/1 मान लो, तो ये आ जाएगा आपके पास 9 - x² 9, 4 को इसको ऊपर पहुँचा दो, तो y² बराबर 4/9, और ये हो जाएगा 9 - x², इसको हटाओ रूट चढ़ाओ, तो y बराबर √4/9 और 9 - x², ये हो गया 2/3 और √9 - x²। हमें क्या चाहिए, लिमिट। लिमिट के लिए एक चीज ध्यान रखना आप लोग कि x अक्ष पर
यक्स अक्ष पर हम लोगों का जो बिंदु है वो होता है 1,0, अर्थात यहाँ पे 9 है, 9 मतलब 3 का वर्ग यानी 3,0। और वाई अक्ष पर आप लोग जानते हो 0,b, अर्थात आप लोग कहोगे 0,2, क्योंकि यहाँ पे 4 है। तो हम लोग 0 से 3 लिमिट लेंगे यहाँ पर। हाँ, तो लिमिट हो गया हमारे पास 0 से 3, 0 से 3। अब एक चीज़ है ना, इनका ग्राफ के बारे में बता देते हैं आपको। वैसे अगर इससे करेंगे तो इसके लिए ग्राफ हमारे पास इस प्रकार से बनाओगे, क्योंकि ये हमारे पास दीर्घवृत्त है। ठीक, ये हमारे पास 0 है और यहाँ पर कहीं ना कहीं 3 है। ठीक है, इसके इतने भाग का हम लोग क्षेत्रफल ज्ञात कर देंगे। अगर आप लोग साइन से और कॉस से बनाते हो तो ये ग्राफ इस प्रकार से बनाओगे, कॉस के लिए इस प्रकार से और साइन के लिए इस प्रकार से बनाओगे। ठीक, साइन के लिए इस प्रकार से बनाओगे। फिर से एक बार, कॉस के लिए इस प्रकार से बनाओगे और साइन के लिए इस प्रकार से बनाओगे। ठीक, तो हम लोग जब ग्राफ बनाएंगे तो घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल है, जो घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल है ये ज्ञात कर सकते हैं, ये ज्ञात कर सकते हैं। तो हम लोग डायरेक्टली यहाँ पर हम लोग दीर्घवृत्त से ही ज्ञात करके दे रहे हैं आपको। तो 0 से 3 हमारे पास क्या हो गया, लिमिट, और ये हो गया हमारे पास। अब देखो यहाँ पर अगर हम लोग दीर्घवृत्त की बात करें तो दीर्घवृत्त में आप लोग देख पा रहे हो कहीं पर भाग घिरा हुआ है, तो अब हम अपने अकॉर्डिंग तो घेर नहीं सकते इसमें। तो हम लोग पूरे इस 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग, तो हम लोग एक काम करते हैं कि चारों भागों का क्षेत्रफल हम लोग ज्ञात करते हैं। क्यों? क्योंकि इससे नहीं ज्ञात करेंगे, हम लोग दीर्घवृत्त से ज्ञात करेंगे तो हमारे पास कोई प्रतिच्छेद, मतलब हमारे पास देखो जैसे यहाँ पर ये हमारे पास प्रतिच्छेद दिए गए हैं, तो इससे प्रतिच्छेद तो है नहीं, तो हम लोग चारों भागों का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। जब चारों भागों का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो इसका मतलब है इनटू में हम लोग 4 लिखेंगे, और हमारे पास 2/3 ऑलरेडी है, और ये हो जाएगा 9 को लिखोगे आप लोग 3 स्क्वायर और यक्स स्क्वायर और डी एक्स। यहाँ पर जो आप लोग फार्मूला लगाओगे ना, फार्मूला आपके पास ये है, अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस यक्स स्क्वायर, ये होता है x/2, अंडर रूट में जो है वही, प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a। जहां आपको बता दें कि हमारे पास जो a है, a बराबर 3 है, a बराबर 3 है और x बराबर x है। ठीक, मान रख दो, तो ये आ जाएगा 8/3, ये हो जाएगा x/2, तो मतलब x/2 अंडर रूट में जो है वही, तो 9 माइनस x², इसी से तो बना है वो, और प्लस a²/2 मतलब a का मान है 9/2, और साइन इनवर्स x का मान हमारे पास है 3/a का मान हमारे पास क्या है, x का मान तो x है a का मान 3, और लिमिट 0 से 3 लिमिट ले लो, तो ये हो जाएगा आपके पास 8/3, ये हो गया 3 का इसको 9, तो ये हो गया 0, प्लस 9/2 साइन इनवर्स 1, ध्यान रखो साइन इन 3 रखोगे तो 1, तो साइन 90, साइन 90 का मान होता है, फिर से एक बार यहाँ पर साइन इनवर्स, जब 3 रखोगे 3 से 3 कटेगा तो बचेगा 1, और साइन 90 का मान होता है 1, तो हम लोग यहाँ पर रख रहे हैं π/2। ठीक, माइनस यहाँ पर जब 0 हो जाएगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा आपके पास, और प्लस और माइनस ये हो जाएगा 9/2 इंटू साइन 0 का मान 0 होता है। ठीक, तो ये हो जाएगा आपके पास 8/3 इंटू 9/4 पाई, 4 दूनी 8, तो अब लोग कहोगे 18/3 पाई वर्ग इकाई। बस ये हो गया आंसर, 18/3 पाई वर्ग इकाई। ठीक है, और 3 से काट दो, कटेगा तो यहाँ पर दो 3 3 9, तो 18/3 पाई ना कर गए, 3 6 18, तो 6 पाई वर्ग इकाई। ठीक, 6 पाई वर्ग इकाई। अब देखो क्वेश्चन नंबर आप लोग 9, तो पहले इतनी का स्क्रीनशॉट करो आप लोग। ठीक है, और इसको अच्छे से और एक बार पढ़ना जरूर आप लोग, वीडियो को और एक बार देखना जरूर आप लोग। ठीक है, तो पहले इतनी का स्क्रीनशॉट करो। देखो 9 नंबर में है x अक्ष के ऊपर परवलय y² बराबर ax तथा वृत्त x² प्लस y² माइनस 2x बराबर 0
द्वारा घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल आप लोग ज्ञात कीजिए। देखो आप लोग सबसे पहले x अक्ष के ऊपर परवलय है, तो 9 नंबर में हमारे पास इस प्रकार से दिया गया है कि x वाई स्क्वायर बराबर ए एक्स, वाई स्क्वायर बराबर ए एक्स, ठीक। और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ax बराबर 0 द्वारा घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल आप लोग ज्ञात करोगे, ठीक। यहाँ पर अगर इसको हटाओगे तो रूट चढ़ा दोगे तो आप लोग हो जाएगा आपके पास y बराबर अंडर रूट ए एक्स, और यहाँ से अगर y का मान निकालना चाहोगे तो आप लोग वाई स्क्वायर बराबर 2ax माइनस एक्स स्क्वायर, अर्थात y बराबर अंडर रूट 2ax माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक। ये हो गया हमारे पास। अब यहाँ पर आप लोग ध्यान रखना कि अगर बिंदु आप लोग निकालना चाहो तो सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, देखो ये भी वाई स्क्वायर का मान है और ये भी वाई स्क्वायर का मान है, दोनों मान बराबर कर सकते हो। तो यहाँ पर आप लोग वाई स्क्वायर की जगह लिख सकते हो ए एक्स बराबर, ये हो जाएगा आपके पास 2ax माइनस एक्स स्क्वायर, ये इसको इधर पक्षांतर कर दो तो ये हो जाएगा माइनस ए एक्स, दोनों घटकर यानी 2, तो ए एक्स है आपके पास और ये माइनस 2ax बराबर माइनस एक्स स्क्वायर, इन दोनों घटाओगे तो माइनस ए एक्स बराबर माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये हो जाएगा ए एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, ठीक। तो इसे इधर पक्षांतर करके लाओ तो एक्स स्क्वायर माइनस बराबर 0, एक्स ले लो कॉमन तो एक्स माइनस ए बराबर 0, तो एक बार एक्स बराबर 0 और एक्स माइनस ए बराबर 0, तो एक्स बराबर आपके पास हो जाएगा ए। तो बिंदु दोनों एक्स का बिंदु हमारे पास क्या हो गया 0 और ए, दोनों x का जो बिंदु है वो हमारे पास क्या हो गया 0 और a। अब आप लोग घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालो। तो घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल देखो दोनों ही आपके पास घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल जो निकालोगे तो लिमिट हमारे पास क्या हो गया 0 से a। सबसे पहले आप लोग इसे लिखो अंडर रूट 2ax माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, फिर माइनस, फिर 0 से a अंडर रूट ए एक्स डी एक्स। यहाँ पर गुणनखंड का रूप है यानी जोड़ने घटाने पर करोगे आप लोग, तो आप लोग एक काम करो इसमें 0 से a अंडर रूट में यहाँ लिखोगे 2ax है ना, तो माइनस एक्स स्क्वायर है, तो एक काम करो माइनस ए स्क्वायर ये घटाने पर और ए स्क्वायर जोड़ने पर कर लिया हम लोगों ने, ठीक। और यहाँ पर आप लोग माइनस अंडर रूट ए को बाहर कर लो 0 से a एक्स घात 1/2 डी एक्स, क्लियर। यहाँ पर हो जाएगा आपके पास 0 से a, ये हो जाएगा, इसमें से आप लोग माइनस ले लो कॉमन तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ये और माइनस कॉमन ले ले तो हमारे पास बचा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax डी एक्स माइनस अंडर रूट ए और लिमिट 0 से a एक्स घात 1/2 डी एक्स, नहीं इसका समाकलन कर दो यहाँ पर तो एक मुसीबत खत्म होए तो अंडर रूट ए इंटू एक्स घात 3/2 और 3/2 और लिमिट हमारे पास क्या है, लिमिट हमारे पास है 0 से a। यहाँ पर आप लोग यहाँ पर हो जाएगा आपके पास 0 से a अंडर रूट में ये हो गया आपके पास ए स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, देखो खोलो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab डी एक्स, माइनस ये हो जाएगा अंडर रूट ए इंटू 2/3 और लिमिट ले लो तो a की घात 3/2 एक बार और माइनस 0, ठीक। यहाँ पर हम लोग समाकलन जब करेंगे तो ये हो जाएगा dx बटे यानी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। यहाँ पर ये हो जाएगा समाकलन एक्स बटे ए अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्लियर, और प्लस ए स्क्वायर बटे 2 साइन इनवर्स एक्स बटे ए, ये हमारे पास इसका फार्मूला है हमारे पास, हाँ, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का। तो यहाँ पर आपको बता देते हैं कि ए बराबर तो हमारे पास ए है किंतु एक्स बराबर एक्स माइनस ए है, जहाँ जहाँ हमारे पास एक्स है वहाँ हमारे पास एक्स माइनस ए रखना, ठीक। तो यहाँ पर आप लोग जब समाकलन कर दोगे तो एक्स की जगह एक्स माइनस ए बटे 2 अंडर रूट में, अंडर रूट किससे बनाइए, ये बना आपके पास 2ax माइनस एक्स स्क्वायर से प्लस ए स्क्वायर बटे 2 साइन इनवर्स एक्स की जगह एक्स माइनस ए बटे ए की जगह ए लिखो,
ठीक। और ये हो जाएगा लिमिट हो जाएगा 0 से ए, और माइनस ये हो जाएगा 2/3, ए की घात 1/2 और 3/2 की गुणा में खाते जुड़ती है, तो इसकी घात 1/2 और इसकी घात 3/2। क्लियर। अब ये हो गया आपके पास, लिमिट ले लो। जब लिमिट ले लोगे तो ये हो जाएगा, देखो ए की जगह ए रखोगे, ए माइनस ए, तो ये हो गया 0, प्लस ये हो जाएगा a²/2 साइन इनवर्स, एक्स की जगह देखो ए रखोगे तो ये हो जाएगा 0, ए से ए घटकर 0, तो ये हो गया 0। फिर माइनस 0 का लिमिट लोगे तो यहाँ पर 0 तो -a/2 बचेगा, तो -a/2, ठीक। और इंटू एक्स की जगह 0 0, तो ये पूरा 0 हो गया, माइनस ये हो गया 0, ठीक। अब इसको लोगे तो ये भी माइनस हो जाएगा आपके पास, माइनस ये हो जाएगा a²/2 साइन इनवर्स यक्स, यक्स की जगह क्या लिखोगे 0, और माइनस यानी ये बचेगा आपके पास -1, क्यों 0 तो -a/a, तो a से a कैंसिल, -1, और ये हो गया -2/3, a² बचेगा, क्योंकि 4/2 तो a² बचेगा, ठीक। यहाँ पर देखो आप लोग, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन है ना, यहाँ पर देखो आप लोग, यहाँ पर साइन 0 का मान 0, ठीक, साइन 0 का मान 0, ये माइनस को यहाँ लाओ तो प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास a²/2, और साइन इनवर्स साइन 90 का मान है ये, ठीक, ये, और ये प्लस हो गया, और माइनस 2/3 a², साइन से साइन इनवर्स कैंसिल, तो a²/2 इंटू π/2, 90 का मतलब π/2, 2/3 a², तो ये हो जाएगा a² π/4 माइनस 2/3 a²। आप लोग चाहो तो अगर यही आंसर रख लो, या अगर आप लोग कहोगे कि हम लोग भिन्न करेंगे तो भिन्न भी कर सकते हो, अगर कहोगे a² कॉमन लेंगे तो a² आप लोग कॉमन भी ले सकते हो, ठीक है, जैसे आपकी इच्छा वैसे कर सकते हो। तो यहाँ पर अगर आप लोग भिन्न करोगे, एलसीएम निकाल करोगे तो कैसे करोगे, देखो एलसीएम लेके करोगे तो दोनों का एलसीएम हो जाएगा 12, ठीक, 4 तिया 12, तो 3a² पाई माइनस 4 दूनी 8 a², ठीक, तो 3a² पाई माइनस 8a², ठीक है। और अगर आप लोग दोस्तों यहाँ पर एक मान प्लस में है, प्लस में है, तो यहाँ पर अगर आप लोग a² अगर कहोगे कॉमन लोगे तो a² कॉमन ले सकते हो, ठीक है, a² कॉमन ले सकते हो। यहाँ पर दोस्तों एक मान आपका प्लस में हुआ था, ये मान प्लस में हुआ था यहाँ पर, ठीक, ये मान प्लस में हुआ था आपका, ये जो मान है प्लस में हुआ था आपका, ठीक है, हाँ, तो देखो ये मान आपका प्लस में हुआ था। अब देखो यहाँ पर आप लोग a² को बाहर लिखो बटे 12, और अंदर बचा आपके पास 8 + 3 पाई वर्ग इकाई, वर्ग इकाई, ठीक। तो ये हो गया आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर। अब इतने को फटाफट स्क्रीनशॉट करो आप लोग, ठीक। अब देखो इस बुक के अकॉर्डिंग 10 ही क्वेश्चन है, ठीक है, आपके बुक के अकॉर्डिंग और भी क्वेश्चन है तो कमेंट्स में जरूर कमेंट कर देना, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर आखिरी है, समाकलन का प्रयोग करते हुए उस त्रिभुज का परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष -1,1 0,5 और 3,2 है। तो -1,1 तो 10 नंबर है, ए में है -1,1 और बी में है आपके पास 0,5, ए भी हमने मान लिया, ठीक है, और सी में है आपके पास 3,2, 3,2। अब सबसे पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल की बात कही गई है, तो हमें समाकलन करने के लिए हमें एक्स और वाई का मान चाहिए, तो फिर रेखा का समीकरण चाहिए हमें, तो फिर हम लोग रेखा का समीकरण निकालेंगे। तो फिर हम लोग निकालेंगे ए बी का समीकरण। देखो क्लास 11th में रेखा का समीकरण हमने आपको पढ़ा दिया है समीकरण। तो ए बी का समीकरण आप लोगों के पास, ए बी का बिंदु क्या है, -1,1 और 0,5, तो ये हमारे पास x1 y1 x2 y2। तो रेखा का समीकरण आपके पास ये होता है कि y - y1
वाई माइनस वाई वन बराबर वाई टू माइनस वाई वन बटे यक्स टू माइनस यक्स वन और यक्स माइनस यक्स वन। ठीक, तो यहाँ पर आप लोग वाई माइनस वाई वन की जगह लिखोगे 1 बराबर वाई टू की जगह लिखोगे 5, वाई वन की जगह लिखोगे 1, यक्स टू की जगह 0 प्लस 1 और यक्स प्लस 1, इसको उधर पक्षांतर कर दो तो y माइनस 1 बराबर, तो ये 5 से 1 घट गया 4, तो यक्स प्लस 1, इसको यहाँ से पक्षांतर करोगे तो प्लस 1, तो y बराबर ये हो जाएगा 4x। ठीक, तो 4x प्लस 4 प्लस 1, तो y बराबर हम लोग कहेंगे 4x प्लस 5। देखो एक हम लोगों ने मान निकाल लिया y की पदों में 4x प्लस 5। ठीक, तो 4x प्लस 5 हम लोग अब इसमें इसका करेंगे समाकलन, इसका करेंगे समाकलन, तो 4x प्लस 5 लिमिट कहाँ से कहाँ तक x वाला लिमिट लोगे, इसमें x का लिमिट आपके पास है -1 और यहाँ पे 0, तो -1 से 0 और ये हो गया dx। ठीक, ये हो गया dx। समाकलन का रूल्स पता है, जो भी घात है 4x स्क्वायर बटे 2 घात में 1 जोड़ते और 5 का 5x और लिमिट हो जाएगा -1 से 0। ठीक, तो ये हो जाएगा आपके पास 4, समझना आप लोग, 4 2 दूनी 4। ठीक, तो 2 इंटू 0 ये 0 प्लस 5 इंटू 0 माइनस 1 का वर्ग 1 और -5 इंटू 1, तो ये हो जाएगा, ये तो 0 तो -6। ठीक, यहाँ पर ये 1 और ये -1, फिर से एक बार समझ लो, जब हम लोग ये तो समझ में आ गया, ये माइनस लगा दो तो फिर -1 का वर्ग, ठीक, और प्लस 5 इंटू -1, तो ये हो जाएगा आपके पास माइनस, तो 1 -5 तो -4 अर्थात 4। ठीक, फिर से एक बार जब लोअर लिमिट लेते हैं तो माइनस लगाते हैं, ये माइनस का वर्ग ये प्लस 5 इंटू -1, तो 1 और -5 4 बचा। ठीक है, अब आप लोग इन दोनों का 0,3 से निकालो BC, तो BC का समीकरण निकालोगे आप लोग, तो BC का समीकरण B का हो गया 0,5 और 3, तो x1 y1 x2 y2, तो ये हो गया आपके पास, समझना, y माइनस y1 का मान 5 और y2 का मान 3 माइनस 5 बटे यहाँ पर 3,2 है, 3,2। ठीक, हाँ, तो 3 माइनस 0, फिर से एक बार y माइनस y1 5, y2 है आपके पास 2, y2 है 2 और y1 है 5, 3 माइनस 0 और x माइनस 0, तो ये हो जाएगा आपके पास y माइनस 5 बराबर, ये घटकर हो गया -3 बटे 3 और x, तो ये कटकर 1, तो इसको उधर पक्षांतर कर दो तो y बराबर 5 माइनस x, तो y का मान हमारे पास क्या आ गया 5 माइनस x। ठीक, तो y का मान 5 माइनस x है, 5 माइनस x का लिमिट क्या लोगे आप लोग, x का लिमिट 0 से 3, तो ये हो जाएगा आपके पास 0 से 3, तो 5 माइनस x dx। ठीक है, 0 से 3 और ये हो जाएगा आपके पास 5 माइनस x और ये, तो समाकलन कर दो तो ये हो जाएगा आपके पास 5x माइनस x का हो जाएगा x स्क्वायर बटे 2। ठीक है, x स्क्वायर बटे 2 और लिमिट 0 से 3, तो लिमिट ले लो 5 इंटू 3 माइनस 3 तरह का 9 बटे 2 और दोनों का लिमिट हो गया 0, तो ये हो गया 15 माइनस 9 बटे 2, 15 दूनी 30 से घटाओगे 9 तो 21 बटे 2। ठीक, 21 बटे 2। अब आप लोग निकालो AC का समीकरण, तो AC का समीकरण, तो A का बिंदु हमारे पास क्या है -1,1 और ये हमारे पास है 3,2। ठीक, 3,2, तो x1 y1 x2 y2, तो हम लोग निकालेंगे, हाँ, तो y माइनस y1 की जगह 1, y2 की जगह 2, यहाँ पे y2 परफेक्ट है ना, 2 माइनस y1 5। ठीक है, फिर y2 2 माइनस 1 बटे 3 प्लस 1 और x प्लस 1,
तो y माइनस 1 बराबर ये हो गया आपके पास 1/4 और x प्लस 1, तो ये आपके पास इसको उधर भेजो तो y बराबर हो जाएगा x प्लस 1/4, ठीक, माइनस 1 प्लस 1/1 मान के भेजने करो, तो y बराबर आप लोगों के पास हो जाएगा एलसीएम तो हो गया 4, तो हो गया x प्लस 1/4, तो ये आ जाएगा आपके पास x प्लस 5/4। क्लियर हो गया इतना? ये हो जाएगा आपके पास x प्लस 5/4। अब जो x प्लस 5/4 है ये आपके पास दोनों के लिए कॉमन है, ये AC, तो ये B के लिए भी है और C के लिए भी है, तो इसको 2 बार लगाएंगे हम लोग। कैसे? ऐसे समझना आप लोग। अब इसका जो लिमिट है, इसका जो लिमिट है, लिमिट क्या है? -1 और ये 3, तो -1 और 3, -1 और 3 और x प्लस 5 बाहर /4 ये हो जाएगा x² प्लस 5x -1 और 3, तो 1/4 और ये 3 तरीका 9/2 प्लस 5 तिया 15, ठीक, ये हो गया। फिर -1/2 प्लस 5 इंटू -1, तो 1/4 ये हो गया 15 दूनी 30 और 9, 15 दूनी 30 और 9 आपके पास 39/2, फिर माइनस ये हो जाएगा आपके पास 1/2 माइनस 5, 5 दूनी 10 से 1 घटाओगे तो 9, तो 9/2, 1/4 39/2 माइनस 5 दूनी 10, 10 से 1 घटाओगे 9, तो 9/2, अर्थात आप लोग कहोगे 1/4, ये हो गया आपके पास 48/2, ठीक, 8×48, तो ये आ गया आपके पास 6। अब देखो हम लोगों ने क्या क्या निकाल लिया। हम लोगों ने निकाला है AB निकाल लिया, हम लोगों ने AB निकाल लिया। AB बराबर हम लोगों ने क्या निकाला? 4। अरे रुको एक चीज़ ध्यान रखना, 4 तो निकाला, यहाँ पर 2 रह गया आपका। यहाँ पर तो फिर तो मिस्टेक है। देखो यहाँ पर जब इसका लिमिट रखोगे तो 2 इंटू -1 है, थोड़ी सी अगर भूल चूक हो जाए तो पूरा काम तमाम। तो 2 एकम 2 और 5, तो ये 3 बचेगा, ठीक है। तो हम लोगों ने AB निकाल लिया। AB हमारे पास क्या है? AB हमारे पास है 3। BC निकाल लिया हम लोगों ने। BC हमारे पास है 21/2 और AC निकाल लिया हम लोगों ने 6। अब हम लोगों से इन्होंने पूछा त्रिभुज का क्षेत्रफल के बारे में, तो हम लोग एग्जैक्ट जब टोटल मान निकालेंगे तो हम लोग क्या करेंगे? देखो लिखेंगे +3, ठीक, प्लस 21/2, ठीक, और फिर हम लोग लिखेंगे -6, तो ये हो जाएगा आपके पास 3 दूनी 6, 6 और 21, एक काम करो इन दोनों को घटा लो, तो ये जगह 21/2 -3, 3 दूनी 6, 21 से 6 घटा दोगे तो 15/2, तो 15/2 वर्ग इकाई यही हो गया त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक। तो इस प्रकार से दोस्तों हम लोगों ने कंप्लीटली जो 8.3 है इसको हम लोगों ने ख़त्म किया है। आपके बुक के अकॉर्डिंग कोई भी क्वेश्चन अगर रह जाए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करिएगा, जिससे कि आपको हम उसको भी प्रोवाइड कर सकें, ठीक है। तो लॉन्ग वीडियो हो ही गया आपका, तो मिलते दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक दोस्तों जय हिंद जय भारत। आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हर एक एक्सरे से मिलते रहिए। जो भी भौकाल क्वेश्चन हो उसको भौकाल मचा के हल कर दीजिए, ठीक है ना। तो 1-2 क्वेश्चन होते ही है, जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो बोर्ड एग्जाम के लिए बेटर से बेटर तैयारी करने के लिए आप लोग ज्वाइन जरूर हो जाइएगा, ठीक। तो टेक ए स्क्रीनशॉट फटाफट।